हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को GOC का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाaternary कार्बन एटम्स, जिसे हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुस्क कार्बन परमाणु कहते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम या प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसे 1 डिग्री कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन परमाणु जिसे 2 डिग्री कार्बन से, टर्सरी कार्बन एटम या तृतीयक कार्बन परमाणु जिसे 3 डिग्री कार्बन से, और क्वाaternary कार्बन एटम या चतुस्क कार्बन परमाणु जिसे 4 डिग्री कार्बन से इंडिकेट करते हैं। आज हम लोग 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन परमाणु की पहचान करेंगे। 1 डिग्री कार्बन परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसे प्राइमरी कार्बन एटम या प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन परमाणु को सेकेंडरी कार्बन परमाणु या द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन परमाणु को टर्सरी या तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसे क्वाaternary या चतुस्क कार्बन परमाणु कहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि कार्बन परमाणु केवल 1 कार्बन से अटैच है तो इसे 1 डिग्री और इसे भी 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से लिंक है तो इस कार्बन परमाणु को 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसे 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो इसे 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। कार्बन की जो वैलेंसी है, एटॉमिक नंबर 624, तो जो वैलेंसी है कार्बन की वो 4 होती है। यानी कार्बन एटम जो है 1 कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है, 2 कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है, 3 कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है, 4 कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है। यदि 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे प्राइमरी कार्बन एटम या प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री
कार्बन परमाणु कहते हैं। यदि कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे सेकेंडरी कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यदि कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन परमाणु को टर्सरी कार्बन एटम या तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यदि कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन एटम को क्वाटरनरी कार्बन एटम या चतुस्क कार्बन परमाणु या 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे? एक एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। इस कंपाउंड का नाम है 2,2,4 ट्राई मेथाइल 1 2 3 4 5 मेथाइल पेंटेन। इस कंपाउंड का नाम है, हाइड्रोकार्बन है ये। तो कार्बन की कैसे पहचान करेंगे? यह कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से अटैच है तो इस कार्बन एटम को 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह कार्बन एटम केवल 1 कार्बन एटम से अटैच है तो इसे 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से अटैच है तो इसे भी 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, इसे 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, इसलिए इसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह कार्बन एटम केवल 1 कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए इसे 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यह कार्बन एटम केवल 1 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए इस कार्बन एटम को 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। इस कंपाउंड में यह कार्बन एटम 1 2 3 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुस्क कार्बन परमाणु की पहचान करते हैं, जिसे 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो बहुत ही सरल है। केवल कार्बन एटम केवल 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बन एटम, कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कार्बन एटम, कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। इस प्रकार इसकी पहचान करते हैं। कार्बन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक यौगिक में 4 प्रकार से पाया जाता है।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। और इसी प्रकार हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रकार है वो 3 प्रकार से होता है। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, जिसे प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, जिसे द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु, टर्सरी हाइड्रोजन एटम, जिसे तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। चतुर्थ हाइड्रोजन परमाणु क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम नहीं होता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यह कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्बन पर देख रहे हैं, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 हो चुकी है। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। तो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इसलिए कार्बन का जो प्रकार है कार्बनिक यौगिक में या हाइड्रोकार्बन में, वो जो 4 प्रकार से होता है, जबकि हाइड्रोजन का जो प्रकार है वो 3 प्रकार से होता है, क्योंकि इस पर कोई भी हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं है। यदि प्राथमिक कार्बन पर 1 डिग्री कार्बन एटम पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम या प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। यदि 2 डिग्री कार्बन एटम पर या द्वितीयक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम या द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। यदि तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, उसे टर्सरी हाइड्रोजन एटम या तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। इस प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक में या हाइड्रोकार्बन में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स की पहचान कर सकते हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन एटम की भी पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में आप लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थ कार्बन परमाणु की पहचान कैसे की जाती है और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु की पहचान कैसे की जाती है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एल्केन हाइड्रोकार्बन, जिसका फार्मूला है CN2N+2, जहाँ N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट मेंबर मेथेन, सेकेंड मेंबर मेथेन, एथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, मेथेन हाइड्रोकार्बन में यह कार्बन एटम किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, इसलिए यह कार्बन एटम प्राथमिक कार्बन परमाणु
नहीं कहलाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिक है। कहीं कहीं इसे प्राथमिक कार्बन परमाणु बोल देते हैं, लेकिन प्राथमिक कार्बन परमाणु का जो डिफिनीशन है कि वह कार्बन परमाणु किसी भी हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक यौगिक में केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो इसमें केवल एक कार्बन परमाणु है, यह किसी भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यह प्राथमिक कार्बन परमाणु नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्राथमिक कार्बन परमाणु नहीं होता है। एथेन में 2 कार्बन एटम है, तो यह कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है और यह कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, यानी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम, इसे भी 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। प्रोपेन में यह कार्बन एटम केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री कार्बन एटम, यह कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। और यह कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु से इस कार्बन परमाणु से यानी 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन एटम जो है कितने हैं 2 हैं कार्बन एटम, और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे, तो 1 डिग्री पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु 3 है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु 3 है, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स जो है इनकी संख्या कितनी है 6 है। किसमें एथेन में। प्रोपेन की बात कर लें तो 1 डिग्री कार्बन एटम जो है 1 यहाँ पे है, 1 डिग्री कार्बन एटम 1 यहाँ पे है, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम की जो संख्या है वो 2 है, और इस पर हाइड्रोजन एटम 3 यानी हाइड्रोजन एटम यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6 है। इस प्रकार इसकी पहचान करेंगे। और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं प्रोपेन में, 2 डिग्री कार्बन एटम जो है 1 है प्रोपेन में, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है CH2 2 है, इसे 2। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि प्रोपेन में प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन परमाणु कुल कितने हैं तो 2 हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कुल कितने हैं 6 हैं, 2 डिग्री कार्बन परमाणु या द्वितीयक कार्बन परमाणु कुल कितने हैं 1 हैं, द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु या 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल कितनी है 2 है। इस प्रकार बताएंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन देख लेते हैं। ब्यूटेन जो है फार्मूला, ब्यूटेन का जो फार्मूला है C4H10। ये 2 प्रकार का संरचना स्ट्रक्चर बनाता है, CH3 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH3, इसको बोलते हैं N-ब्यूटेन। और दूसरा बनता है CH3CH और CH3, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन तो ध्यान से देख लीजिए, इस कार्बन को
1 डिग्री, इस कार्बन को 2 डिग्री, इस कार्बन को 2 से अटैच है 2 डिग्री, यह कार्बन 1 से अटैच है 1 डिग्री, इस तरह पहचान करेंगे। तो इसमें जो है 1 डिग्री कार्बन की जो संख्या है वो 2 है और 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 3 3 6 हैं, 6 हैं। और 2 डिग्री कार्बन एटम कुल कितने हैं? 2 1 एंड 2 हैं। और द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कुल कितने हैं? 2 2 4 है। तो ध्यान रखिएगा कैसे एन ब्यूटेन में प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु की पहचान करते हैं और प्राथमिक और द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कुल कितनी है उसकी कैसे पहचान करते हैं। इस प्रकार संरचना बनाने के बाद इसकी पहचान करते हैं। आइसोब्यूटेन में ये 1 से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन एटम 1 से अटैच है, इसको भी 1 डिग्री कार्बन एटम, और ये भी 1 से अटैच है 1 डिग्री कार्बन एटम, और यह कार्बन एटम 3 से अटैच है, इसलिए इसे 1 2 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो इसमें जो है 1 डिग्री कार्बन एटम जो है इसकी संख्या जो है 1 2 और 3 है, और प्राथमिक हाइड्रोजन एटम की जो संख्या है 3 3 6 3 9 है। और 3 डिग्री कार्बन एटम 2 डिग्री इसमें है नहीं, कार्बन एटम की संख्या 1 है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है? 1 है। इस प्रकार जो ब्यूटेन है वो 2 प्रकार की संरचना बनाता है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कैसे पहचान करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम की, और कैसे पहचान करेंगे कितनी संख्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन एटम की, उसे ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।